जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह 2020 के अंतिम सप्ताह के धनु राशि फल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए 25 मई से 31 मई तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति कैसी होगी और उसका प्रभाव आपकी दिनचर्या को किस तरह से परिवर्तित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। इन दिनों में आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, दुकान और स्वास्थ्य, सभी चीज़ों के बारे में हमें विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, धनु राशि की हम बात कर रहे हैं और धनु राशि के लोगों के लिए इन 7 दिनों में चंद्रमा की जो स्थिति होगी वो आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दसम भाव में होगी। यानी आपके 4 भाव सक्रिय रहेंगे, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां भाव। चंद्रमा की स्थिति जब परिवर्तित होती है, देखिए चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं और ये हमारी दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और इसीलिए हमारे जो दिन हैं उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। जिस भाव में चंद्रमा बैठता है उस भाव के गुण उसे मिलते हैं। जहाँ पापी ग्रह होता है वहाँ दुख मिलता है। 6ठे, 8वें और 12वें भाव में परेशानी, मानसिक चिंता मिलती है। तो इनके आधार पर अब हम जानेंगे कि ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य और शुक्र इस सप्ताह में वृषभ राशि में स्थित हैं। राहु और बुध मिथुन राशि में स्थित हैं। बुध 25 मई को राशि परिवर्तित करके अपनी राशि मिथुन राशि में आए हैं, बुध के साथ युति कर रहे हैं। केतु धनु राशि में है। शनि और गुरु मकर राशि में विराजमान है, जो कि वक्री अवस्था में है दोनों ही ग्रह। मंगल पहले से ही कुंभ राशि में विराजमान है। तो अब जानते हैं विस्तार से किस तरह से ये दिन आपके लिए परिवर्तित होंगे। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा की स्थिति सप्तम भाव में होगी। व्यापार का भाव, साझेदारी का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव। तो चंद्रमा की जो स्थिति होगी कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी होगी। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए उनके व्यापार में तरक्की करने वाले दिन होंगे। कारोबार में सफलता दिलाएगी। खासकर वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको लाभ होने की पूरी संभावना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप काम चल रहा है तो उसमें आपको लाभ की उम्मीदें होंगी। कार्य में तेज गति दिखाई देगी। अगर किसी तरह का मनमुटाव आपके साझेदार के साथ चल रहा था पार्टनरशिप को लेकर, तो वो जो मनमुटाव था वो भी आपको दूर होता हुआ दिखाई देगा। विवादित जो चीज़ें थी वो खत्म होती दिखाई देंगी। अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ आपका संतुलन बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय जीवन साथी की कोई सलाह आपके बड़े काम आ सकती है, इसलिए जीवन साथी आपकी कोई सलाह देता है तो उसकी सलाह को आप ज़रूर ध्यान से सुनें, क्योंकि बेहद काम आ सकती है वो सलाह। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा, देखिए चंद्रमा अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं और यहाँ इस दौरान आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। अपने काम के क्षेत्र में आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने पारिवारिक जीवन में अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। परिवार के सदस्यों से भी अपनी वाणी पर कंट्रोल कर ही वार्तालाप करनी होगी। कहीं से धन के जुड़े मामले अगर कुछ सामने आते हैं तो उनको सावधानी से हैंडल करना होगा। थोड़ा सा सावधानी इस अष्टम भाव की गोचर के दौरान आपको रखनी होगी। इसलिए जब भी कोई निर्णय लेना है तो सावधानी पूर्वक लें। चंद्रमा जैसे ही राशि बदलेगा और नवम भाव में पहुंचेगा तो देखिए ये जो नवम भाव है भाग्य का भाव कहलाता है, धर्म का भाग कहलाता है। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। जो पिछले 2 दिनों में आपने कुछ परेशानी झेली, कुछ सतर्कता आपको रही, या कोई वाणी की वजह से कोई आपका वाद विवाद की स्थिति हुई थी, उन सब में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस दौरान ये जो सप्ताह का अंत है मई माह का, ये देखिए आपको धन लाभ का बड़ा अच्छा योग बना रहा है। इस दौरान आपको सट्टेबाजी से, शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि ऐसे कामों को करने से आपको बचना चाहिए, यही सलाह है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का गोचर पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी अच्छे बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। सप्ताह का अंतिम दिन चंद्रमा दसम भाव में होंगे, कार्य क्षेत्र के भाव में, कर्म क्षेत्र के भाव में। कर्म का ये भाव है, तो अपने कर्म क्षेत्र में अपने किए प्रयासों से आप सफलता पाएंगे। किसी तरह का आइडिया आपके सहकर्मी के द्वारा आपको नहीं शेयर करना है। अगर आपके पास कोई आइडिया है अपने काम को
अच्छा करने का है किसी मामले में, तो अपने सहकर्मी से बिल्कुल शेयर ना करें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपका वो आइडिया आपसे पहले आपके सीनियर्स को वो शेयर कर दे और उसका फ़ायदा उठा ले जाए। तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। सप्ताह की शुरुआत में ही बुध धनु राशि के जातकों के 7वें घर में मौजूद होंगे। बुध जो है व्यापार के कारक ग्रह हैं और व्यापार के घर में होंगे। इस घर को वैवाहिक संबंधों का, भागीदारी का, व्यवसाय का घर माना जाता है, इसीलिए ये गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। इस समय आप अपने संचार की शक्ति के माध्यम से अपने कुछ ऐसे मामलों को सुलझाने में कामयाब होंगे जो आपको परेशान कर रखे थे। इसके साथ ही साथ दूसरों की सलाह भी आपके काम आएगी। दूसरों की सलाह को ज़रूर ध्यान में रखें। ये समय आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा। आपको कोई ऑनलाइन या साइड बिजनेस शुरू करने की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान कर सकते हैं। देखिए, बुध ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही जल्दी लाभ देना शुरू कर देते हैं, यानी जैसे ही बुध राशि परिवर्तित करते हैं लाभ देना शुरू कर देते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जल्दी लाभ देते हैं, कुछ देरी से लाभ देते हैं, कुछ धीमे से लाभ देते हैं, लेकिन सूर्य और बुध ऐसे ग्रह हैं जो कि परिवर्तन करते ही लाभ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बुध का गोचर आपके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। इस दौरान आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। हम आपको वीडियो के अंत में उन उपायों के बारे में ज़रूर अवगत कराएंगे। ये सप्ताह आपके लिए अनुकूलता के समाचार लेकर आएगा। शादी विवाह की बातें अगर हो रही हैं, विवाह योग्य आप हैं या आपके परिवार में कोई है, तो शादी विवाह की बातें सफल होंगी। विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह पक्का हो सकता है, शादी की डेट निश्चित हो सकती है, या फिर आपके ससुराल पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये समय काफ़ी अनुकूल है। और देखिए, जो दैनिक व्यापारी हैं, यानी कि जो डेली आय करते हैं, डेली इनकम जिनको मिलती है, दुकानदारी करते हैं, ऐसे जो लोग हैं या फिर जिनको डेली का डेली मिलता है, उनके लिए ये जो सप्ताह है ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस सप्ताह में डेली इनकम वाले लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा सप्ताह उनके लिए कहा जा सकता है। कारोबार में भी आपकी जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी। खासतौर से बिजनेस जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनको अच्छा मुनाफा इस सप्ताह में ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी बेहद ज़रूरी होती है। सावधानी रख के ही काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आर्थिक मामलों में और अपने खर्चों में, अपनी आय के प्रति आप काफ़ी तालमेल बिठाकर चलेंगे। हर चीज़ों को बड़े अच्छे से आप तालमेल बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के लिए ये पूरा सप्ताह अच्छा है। वैवाहिक जातकों के जीवन में इस समय खुशियाँ आएंगी, आपको कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे और चंद्रमा की दृष्टि आपके शुभ परिणामों में वृद्धि कराते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस चंद्रमा की दृष्टि शुरू से आपके लिए अच्छी है। बीच में 2 दिन सावधानी ज़रूर रखनी है जब अष्टम भाव में चंद्रमा होंगे। अंत में भी चंद्रमा की दृष्टि बहुत अच्छी बन रही है जो आपके मन को शांति प्रदान करेगी। शुक्र यहाँ बैठकर आपके कलात्मक गुणों का विकास करते हुए नजर आएंगे। बुध की नज़र आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगी। इसके अलावा पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य अच्छा बनेगा। और देखिए, सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी ख्याति फैल सकती है, प्रतिष्ठा फैल सकती है। इतने अच्छे योग हैं और ऐसे योग जब बनते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। इस समय देखिए, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एजुकेशन के फील्ड से जुड़े लोग हैं और खुदरा व्यापारी जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा, इसलिए व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दें। खुदरा व्यापारी वाले अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम ज़रूर करें। पौष्टिक आहार का सेवन लेते रहें। समय पर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सभी काम आपके बनने लग जाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों पर आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। इस समय कुछ ऐसे लोग भी होंगे इस राशि के जो नौकरी पेशा और बिजनेस से जुड़े लोग हैं, जो कमाई के नए साधन तलाशते हुए नजर आएंगे। तो एक तो अगर आप कमाई के कोई नए साधन तलाश रहे हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, धैर्य से काम लेना है। निश्चित रूप से आपके जो तलाश है वो ज़रूर पूरी होगी। कुछ ना कुछ ऐसे माध्यम मिलेंगे जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, जहाँ से आप अतिरिक्त आय के स्रोत बना सकते हैं। तो ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, संयम से काम करना होगा, तभी आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लापरवाही नहीं बरतेंगे, तभी आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य बिगड़ा तो काम भी बिगड़ेंगे, क्योंकि काम समय से नहीं पूरे हो पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी होगा। अब हम जानते हैं इस राशि के लोगों के लिए उपाय के बारे में कि इन राशि के लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस सप्ताह आपको भगवान हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए।
अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये सप्ताह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।